नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेट साफ करने वाली दवाइयों के बारे में कि जो पेट साफ नहीं होता है हमारा, हम कोई भी उल्टी सीधी चीज़ खा लेते हैं या कहीं बाहर का खाना खा लेते हैं तो उस वजह से हमारा पेट साफ नहीं होता है, तो उसे हम साइंस की भाषा में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं या कब्ज कहते हैं। तो कब्ज की अगर समस्या हो जाती है तो ऐसे में कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे कब्ज को रिलीफ मिले। और कई बार प्रेगनेंसी के टाइम पर भी कब्ज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में पेट साफ नहीं होता है, तब कौन सी दवाई दी जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कौन सी दवाई सेफ है, इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके कॉजेस की, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज किन किन कारणों से हमें हो सकती है। तो यहाँ पर हमने कुछ कॉजेस सिलेक्ट किए हैं जिनके कारण हमने देखा है कि कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा इन कारणों के कारण होती है, कॉजेज़ों के कारण होती है। यहाँ पर लिखा है ड्रिंकिंग लॉस वाटर, कि आप कम मात्रा में पानी पी रहे हैं, हमारी बॉडी में जितनी पानी की मात्रा चाहिए आप उतनी पानी की मात्रा नहीं ले रहे हैं, तो कई बार हमारे बॉडी में जो पानी की कमी हो जाती है तो उस वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन से कब्ज की समस्या हो जाती है, जो हमारा सही तरीके से पेट साफ नहीं होता है। यहाँ पर रिसर्चों में यह भी देखा गया है कि रिसर्च में अगर स्ट्रेस तनाव है आपके जीवन में तो भी आपको पेट साफ नहीं होता है। लाइफ स्टाइल, हमारा लाइफ स्टाइल सही नहीं है, हम सही प्रॉपर तरीके से टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं या बाहर का खा ले रहे हैं, तो उस वजह से भी हमारे पेट साफ नहीं होता है या सही से साफ नहीं होता है। यहाँ पर देखिए मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट, आप कोई ऐसी मेडिसिन खा लेते हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है कि हमारे पेट में पेट साफ नहीं होता सही तरीके से। ज़्यादातर एंटीबायोटिक खाते हैं तो एंटीबायोटिक कई बार क्या डायरिया कर देती हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देती हैं, तो उस वजह से भी हमारे पेट साफ सही से नहीं होता है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के सेमेस्टर में भी कई बार यह देखा गया है कि प्रेगनेंसी टाइम में क्योंकि पेट में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि जब गर्भाशय में भी पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है और आप कम पानी लेते हैं तो उस वजह से भी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी कॉन्स्टिपेशन के कब्ज होने के चांस रहते हैं। यहाँ पर देखिए ओल्ड एज पर्सन, ओल्ड एज पर्सन को भी कॉन्स्टिपेशन कब्ज ज़्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि ओल्ड एज में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से कार्य नहीं करता है या फिर वो कम वर्क करता है, जिसके कारण हमारे पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं करता है, जिससे हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जैसी समस्या बनी हुई रहती है। आप यहाँ इमेज पर देख पा रहे हैं जी, हमारा पूरा जीआई ट्रैक का एक सिस्टम रहे, यहाँ से माउथ से जो खाना आता है वो सही तरीके से प्रॉपर वाटरलेस या इन सब कारणों की वजह से हमारे यहाँ पर थिकिंग या जम जाता है, जो हमारे निकलने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन या कब्ज कहते हैं। और लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन से या कब्ज बनी रहती है, जिसके कारण वह कई बार जब ज़्यादा खिंचाव पड़ता है तो यहाँ पे ब्लीडिंग भी होने के चांसेस रहते हैं। तो इस कंडीशन में पाइल्स या हेमरॉइड जैसी समस्या बन जाती हैं लंबे समय तक यह प्रॉब्लम लेने से। तो इसीलिए इसका जब अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट लिया जाए। अब हम आगे बात कर लेते हैं इनके लक्षण के बारे में कि कॉन्स्टिपेशन की जो कंडीशन होती है ऐसे में क्या क्या हमें सिम्टम्स हमें देखते हैं पेशेंट के अंदर के क्या क्या सिम्टम है कि उसको कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है। देखिए अगर पेट साफ सही से नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में नोजिया वोमिटिंग होगी या आपका जी मचलाएगा या उल्टी सी आएंगी या एनोरेक्सिया। ऑब्वियसली जब आपका पेट साफ नहीं होगा तो आपको भूख भी नहीं लगेगी या स्टमक पेन, आपका पेट दर्द भी हो सकता है ऐसी कंडीशन में। ब्लोटिंग भी आपको हो सकती है, हार्ड स्टूल भी रहेगा, टाइटपन रहेगा, लेटरिन सही से साफ नहीं होगी। तो ये सब सिम्टम्स हमें कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में दिखते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसके ट्रीटमेंट या दवाइयों के बारे में कि क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं। पहले टैबलेट समझते हैं। तो टैबलेट में आप इसको डल्कोफ्लेक्स टैबलेट जो 5 mg में आपको अवेलेबल मिलती है, जो हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल रहती है, इसके अंदर बिसाकोडेल होता है जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज को या हमारे पेट साफ करने का काम करता है। वहीं हम सिरप फॉर्म में बात करें तो सिरप में क्रेमोफिन नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है और मोमप्लस ये आपको सायरप फॉर्म में हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल मिल जाती है। तो यह दवाइयाँ आपकी पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दी जा सकती हैं। वहीं डोज के बारे में बात करें तो 5 mg की टेबलेट एक बार भी, या देखिए आप इसको खाली पेट भी ले सकते हैं और इसको शाम को खाना के बाद भी दी जा सकती है कि आपको सुबह पेट साफ हो जाए, तो ऐसी भी दी जा सकती है। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इन टेबलेट या सिरप का डोज कराते हैं। वहीं सिरप के डोज के बारे में बात करें तो 5 ml या 10 ml अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक एडल्ट व्यक्ति को प्रेफर करते हैं। वहीं अब हम बात करें प्रेगनेंसी के बारे में कि प्रेगनेंसी में कौन सी सिरप दी जाती है। तो प्रेगनेंसी में आफ्टर 3 मंथ डॉक्टर की कंसल्टेशन के हिसाब से कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो उसमें मोम प्लस सिरप दी जाती है।
एकमात्र मोम प्लस सिरप दी जाती है। अब हम इनके बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा आपको इसकी इमेज दिखा देते हैं, इसको आपको आसानी हो सके परचेस करने में। यहाँ पर देखिए आप, ये जो आपको दिखा रहे हैं डल्कोफ्लेक्स टैबलेट 5 mg में, इसके अंदर बिसाकोडाइल होता है और यह 5 रुपये पर टैबलेट के हिसाब से आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है। वहीं हम नेक्स्ट बात करें क्रेमाफिन सिरप के बारे में, तो क्रेमाफिन सिरप के अंदर लिक्विड पैराफिन होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जो आपको मार्केट में 210 रुपये के समथिंग में ये आपको अवेलेबल मिल जाती है। और इन सब दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, नोजिया या स्टमक पेन, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं नेक्स्ट देखें हम मोम प्लस, तो मोम प्लस सिरप भी यह प्रेगनेंसी में सेफ है, प्रेगनेंसी में दी जाती है, लेकिन बिना डॉक्टर के सलाह के आप इनमें से कोई दवाई का प्रयोग ना। तो आई होप जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।